हमने इस मीटिंग के लिए इतना बार फोन किया, आपने कितना बार फोन किया कि सर कहाँ पर मीटिंग है, कैसे मीटिंग है, क्या होने वाला है? कभी किया है? नहीं किया। तो लीडरशिप कैसे आएगा? जवाबदेही लेना पड़ेगा, बजरंगबली की तरह, हनुमान जी की तरह। जवाबदेही लेने से चूकिए नहीं। ये बोले कि सुधीर जी का सर फोन नहीं लग रहा था, हम बोले सुधीर जी आपके गांव में ही है ना, ज्यादा दूर तो नहीं है, जाकर के मिलिए उनसे। उसके बाद ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन, कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। जब हम हैं आरसीएम बिजनेस में, है कि कैरियर बनाने के लिए, है क्यों? पैसा कमाने के लिए, है क्यों? फ्यूचर बनाने के लिए। और ड्यूटी कैसा है हमारा? प्यून वाला। तो कैसे काम चलेगा? ड्यूटी हमारा होना चाहिए मैनेजर वाला, ड्यूटी हमारा होना चाहिए लीडरशिप वाला, ड्यूटी हमारा होना चाहिए सीईओ की तरह। और काम कर रहे हैं प्यून की तरह, तो कैसे आ सकता है? रिजल्ट भी उसी तरह का है। तो ड्यूटी के प्रति आपको एकदम डिटर्मिनेशन होकर करके, एकदम लग भिड़ कर करके, हर तरह से डिटरमाइन होकर करके आपको काम करना। अगला है सर एनर्जी और इनकरेजमेंट, ऊर्जा के साथ आपको। और उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को भी आपको उत्साहित करना पड़ेगा। आप स्वयं उत्साहित रहने से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी उत्साहित करना होगा कि कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पेक्ट देना और लेना सीखिए। लोगों को रिस्पेक्ट भी देना है, लोगों को आदर भी देना है, और खुद आदर लेना भी है। लेकिन आप आदर तभी ले सकते हैं जब आप आदर करना सीखेंगे। एज फॉर सेल्फलेसनेस, आपके अंदर अगर सेल्फलेसनेस का गुण आ गया, आप स्वार्थी हो गए, सेल्फलेस आ गया, तो आप सेल्फ कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। और जब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ पैसा भी खर्चा हो सकता है। हो सकता है कि जहां आपने मीटिंग देने के लिए गए वहां एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकला, फिर भी आपको काम करना है। इसके बाद ऑनरेबल एंड हम्बल, विनम्र होना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा विनम्रता के साथ। इसके बाद जो है इंटीग्रिटी एंड इनोवेटिव, समग्रता जिसको कहते हैं। इंटीग्रिटी, सबको समाहित कर करके चलना है। ये नहीं कि ये फलना है और ये चलना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ना तो यहाँ जात पात का भेद है, ना तो बड़े छोटों का, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, किसी तरह का बंधन नहीं। रामगीत में है ना ये लाइन, जात पात का भेद भी नहीं है यहाँ पर। तो उस तरह का सारे चीजों को त्याग करके हमें सब चीज को लेकर के चलना है। और इनोवेटिव होना है, नवीनता के साथ नए नए तरीके ढूंढिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दिमाग लगाइए अपना, लेकिन जो सिस्टम है उसमें दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपने अंदर की क्या करना है अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाना है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। आपको एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो नहीं होगा। अभी जैसे डिजिटल का जमाना है, नोकिया बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि नोकिया में इनोवेशन नहीं आया। और जिस व्यक्ति में इनोवेशन नहीं आएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज अभी डिजिटल का युग है, आज अभी जूम मीटिंग हो रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो जूम मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद है इनोवेटिव होकर करके आप नए नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढिए, कीजिए काम उस पर। पैशन फॉर प्राइड इन वर्क, पैशन फॉर वर्क। देखिए पैशन का मतलब क्या होता है? धैर्य। धैर्य नहीं रखते। अभी एक व्यक्ति को हमने कल फोन किए थे, रास्ता में ही थे हम लोग, गए थे सर आप ही के बगल में मदारी, लेकिन आपके यहाँ नहीं आ सके क्योंकि तीनों मैडम के यहाँ आना, रात के 8 बजे वहां से निकले। तो एक आदमी का फोन आया कि सर हमारा कमीशन सर देख लीजिए कितना बना है, अभी पता नहीं चल रहा, आया नहीं पैसा, सब्सिडी नहीं आया। तो हम बोले कि कल एक मीटिंग है सर, आइए आपको बताते हैं कि सब्सिडी आता कैसे है। बोले कि ठीक है आए। और सामान कितना का लिए? धनिया 230 रुपया। 230 रुपया में सब्सिडी सर खोज रहे थे। सब्सिडी 230 रुपया में भी आता है, लेकिन 230 रुपया का सब्सिडी अगर 10 रुपया बनता है मान लिया जाए, या 13-14 रुपया बनेगा, तो 13-14 रुपया के लिए काम करने आए हैं। तो आप दूसरा काम कीजिए जो कर रहे हैं। ये 13-14 रुपया के लिए काम करने नहीं आए, 13-14 लाख रुपया के लिए काम करने आए हैं, और कई जनरेशन के लिए काम करने आए। प्राइड इन वर्क, अपने काम पर गर्व कीजिए ना। आज भी जब हम स्कूल में थे ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अब तो हेलीकॉप्टर आएगा। हम बोले कि अभी हम उदाहरण दे रहे हैं,
परसों 12 तारीख को एक शादी का प्रोग्राम था, हमारे स्कूल के एक बच्ची टीचर की बच्ची का शादी था बिहार ट्रिप में। हमें 11 तारीख को बिहार ट्रिप जाना था प्रवेश जी के साथ, लेकिन उसको कैंसिल किया गया। हम बोले कि सर 12 को चलेंगे। क्यों? क्योंकि 12 को हमें फिर जाना है। तो यहाँ से सर 4 व्हीलर हुआ था और हम भी उसी में ग्रुप में शामिल थे कि हमको भी वहां जाना है।